हेलो दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 8 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 11 सितंबर से गणित का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। कल आपके एग्जाम में 100% बाबू आप लोग को जो है यही क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। ठीक है, 11 सितंबर को यदि आप भी क्लास 8 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर गणित का पेपर देने जा रहे हैं तो ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है कुल पूर्णांक 50 नंबर का रहेगा। सेट कोड बाबू आप लोग को गणित का जो है ये मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर बाबू जो है पूरे समय यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है 2 घंटा का मिलने वाला है। पूरे समय कितना घंटे का रहेगा? पूरे समय यहाँ पर बाबू 2 घंटे का रहने वाला है। तो चलिए यहाँ पर बाबू एक एक प्रश्न का जो है सही सही आंसर बताएंगे ताकि आप एग्जाम में जो है एक भी प्रश्न गलत करके ना आए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है छात्र छात्रा का नाम यहाँ पर अपना नाम भर लीजिएगा। ठीक है, वर्ग क्रमांक संख्या यानी रोल नंबर यहाँ पर बाबू अपना रोल नंबर जो है आप यहाँ पर आप भर लीजिएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पर आपका रोल नंबर 3 है या 4 है, जो भी आपका है यहाँ पर अपना रोल नंबर भर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है प्रखंड, ठीक है, प्रखंड का नाम बाबू यहाँ पर प्रखंड का नाम भर लीजिएगा। जिला का नाम बाबू जिला का नाम भर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जिला का नाम भर लीजिएगा, प्रखंड का नाम भर लीजिएगा, और यहाँ पर जो विद्यालय का नाम है बाबू अपना विद्यालय का नाम भर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर संकुल का नाम बाबू संकुल का नाम भर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले जो है बड़ा गलती आप लोग ये कर देते हैं, बच्चा आप लोग इतनी बड़ा गलती कर देते हैं कि आपका मार्क्स जो है बिल्कुल एग्जाम में काट लिया जाता है। ठीक है, बोर्ड का एग्जाम हो या फिर आप क्लास 8 का हो या क्लास 7 का हो या क्लास 6 का हो, या ठीक ना, आप लोग बिना परमिशन का यहाँ पर आप कुछ भी नहीं भरिएगा। इसमें आप भर सकते हैं नाम, अपना रोल नंबर और छात्र जो आपका नाम है स्कूल का नाम भर सकते हैं, लेकिन इसमें बाबू आपका जो है वीक्षा का हस्ताक्षर में आपको कुछ भी नहीं भरना है। मूल्यांकन करता में यहाँ पर कुछ नहीं भरना है। ठीक है, प्रतांक में कुछ नहीं भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन भरेंगे? तो यहाँ पर क्लास के जो आपके टीचर होंगे वही यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, और इसमें आपको कुछ भी बिल्कुल भी यहाँ पर छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं इसमें आपको भरना है। ठीक है, यहाँ पर अपना नाम पता भर लीजिएगा, इसमें आप इसमें चलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। ठीक है, ये 11 सितंबर से आप जो है गणित का पेपर देने जा रहे हैं, आप सावधानी पूर्वक जो है आप इसमें आपको भरना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ बाबू निर्देश भी पहले देख लेंगे। ठीक है, इस प्रश्न पत्र में बाबू 5 प्रश्न रहेगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना बाबू आप लोग को अनिवार्य, बहुत अनिवार्य है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का आंसर जो है बाबू प्रत्येक प्रश्न का आंसर देना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट है प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित है बाबू। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है प्रत्येक प्रश्न के ऊपर कर्मवार अधिगम प्रतिफल का कोड अंकित है बाबू। ठीक है, अब चलिए एक एक प्रश्न का बाबू सही सही आंसर बताने वाले हैं। कल आपके एग्जाम में 11 सितंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न आने वाला है। ठीक है, 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 100% बाबू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। वीडियो पर बाबू एंड तक आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर करा रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है बाबू। चलिए पहला नंबर प्रश्न बाबू यहाँ पे करा एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या 9 है तो उसके अंतःकोणों की माप क्या होगा? अंतःकोणों की माप क्या होगा बाबू? तो अंतःकोणों का माप ये होगा 140 डिग्री होगा। ठीक है, 140 डिग्री आप फर्क करिएगा। एक भी प्रश्न बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है एग्जाम में बाबू। 5 प्रश्न का आंसर आपको देकर आना है, उत्तर देना बाबू सही प्रश्न का अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न है 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होता है? तो 4 होता है, याद रखिएगा 4 होता है। ठीक ना, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है अंकित मूल एवं विक्रय मूल के अंतर को क्या कहता है वो? तो बट्टा कहा जाता है। क्या कहता है? बट्टा कहा जाता है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो किंतु कोई भी कोण क्या है बाबू? समकोण नहीं हो, या उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं बाबू, आयत कहलाता है। ठीक ना, आयत कहलाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ठीक है ना, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना होगा बाबू? तो यहाँ पर होगा इसका सही ऑप्शन यहाँ पे 97 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है कॉलम आ और कॉलम ब में बाबू क्या कह रहा है? साथ सही सही बाबू आप लोग को मिलान करना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, कॉलम आ में और कॉलम ब में मिलान करेंगे। तो सबसे पहले बाबू यहाँ पर ही है पहला पॉइंट, पहला नंबर है 2 इंटू एन माइनस 2 समकोण है बाबू, बहुभुज के अंतःकोण का योग है। ठीक ना, इसका मिलान करना इसमें। ठीक है, चलिए 2 इंटू एन माइनस 1 बटा एन गुने समकोण बाबू क्या होगा? तो यानी बहुभुज के भुजाओं की संख्या होता है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या होता है। ठीक है, इसमें आपको मिलान करना है। चलिए अब यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है 360 डिग्री बटा अतिरिक्त कोण है, बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप है बाबू। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन है 2 प्लस रूट 3 गुने रूट माइनस 2 माइनस रूट 3 परिमेय संख्या है बाबू। ठीक है, परिमेय संख्या है। 5 नंबर क्वेश्चन है x प्लस 5 बराबर 9। ठीक है, रैखिक समीकरण बाबू। ठीक है, रैखिक समीकरण है। ठीक है, सही सही मिलान कीजिएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य में आपको लिखना है, सत्य और सही और गलत का चिन्ह लगाना, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए पहला है नंबर क्वेश्चन है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, हाँ बिल्कुल लंब होते हैं, सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, षड्भुज में विकर्णों की संख्या 6 होती है, बिल्कुल नहीं, गलत होगा। 3 नंबर है 1 2 3 पाइथागोरस त्रिक है, बिल्कुल नहीं है। चौथा है वर्गमूल वर्ग के प्रतिलोम सक्रिय है, बिल्कुल हाँ सक्रिय, सही हो जाएगा। 5वां है विषम संख्याओं के योगफल से भी एक घन संख्या प्राप्त होती है, हाँ बिल्कुल प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर है लघु उत्तरीय प्रश्न से बाबू, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न से जो है एक आयत की लंबाई जो है और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, यदि उसकी परिमिति 30 मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना हो, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अर्थवा में लिखा हुआ है किसी एक में से एक प्रश्न में से किसी एक ही बनाना है, ठीक है। 2 में से किसी एक का बनाना है। एक समानता चतुर्भुज और आयत में क्या समानता और क्या अंतर है, इसको लिखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब इसका यहाँ पर आंसर जो है आपको निकाला हुआ है, तो आप जल्दी से हो सके फटाफट जो है आयत वाला जो है ना, एक आयत वाला यहाँ पर वो मान निकाला हुआ है, तो आप फटाफट जो है मान निकाल के अपना आंसर वहाँ पर ही आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर प्रश्न है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण भाग है, संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है बाबू, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका सही ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आप फटाफट मिला लीजिए, एक ही प्रश्न बाबू गलती करके बिल्कुल भी नहीं आना है, एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से बाबू, 10 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है ना, प्रवीण किसी परीक्षा में 294 अंक प्राप्त करता है जबकि उसकी बहन गुंजन उसे परीक्षा में 372 अंक लाती है। यदि प्रवीण को परीक्षा में 49% अंक प्राप्त होता है तो इसमें से बाबू आप लोग को निम्नलिखित प्रश्नों में से उत्तर देना है, ठीक ना। परीक्षा में प्रवीण के अंकों का उसकी बहन गुंजन के अंकों से अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। गुंजन के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत में मान निकालना है बाबू, और किसके अंक प्रतिशत में अधिक है और कितने अधिक है तो इसके बारे में बाबू लिखना है। तो यहाँ पर बाबू सारा क्वेश्चन का यहाँ पर हल किया हुआ है, तो आप फटाफट जो है पूरा आंसर जल्दी से आप लोग छाप लीजिए और एग्जाम में जाकर सही आंसर आप लिख के आइए, ठीक है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले बाबू यहाँ पर जो है मान निकालने की करा है, मान निकाल दिया गया, इसका आंसर बाबू यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो माना कि कुल अंक x है, ठीक ना, x बराबर 1 है, ठीक है। प्रवीण कुल अंक जो है x का मान बाबू कितना है, 49% है वो। इसी तरह से बाबू यहाँ पे लिखा हुआ है सब, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसका आंसर छाप लीजिए फटाफट। यहाँ पर खा का यहाँ पर है, यहाँ पर का है, यहाँ पर गा का यहाँ पर है, ठीक है। गुंजन का अंक प्रतिशत अधिक यहाँ कितना, तो 13% आया है, ठीक है। चलिए इसी तरह से बाबू यहाँ पर जो है ग्राफ की विधि से यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक ना। ये अर्थवा वाला है वो, ठीक ना। तो अर्थ वाला मैं आपको पहले ही बोल दे कि अर्थ वाला मत बनाइएगा, ठीक ना। यहाँ पर सारा यहाँ पर आंसर बाबू यहाँ पर जो है गुंजन का अंक प्रतिशत अधिक 13% यहाँ पर आया है, इसका रिजल्ट यहाँ पर वो लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अर्थ वाला भी थोड़ा बहुत यहाँ पर बनाया हुआ है, लेकिन इसको नहीं बनाना है आपको, ठीक है। 5 प्रश्न का ही जवाब पूछा था, 5 प्रश्न का आंसर आपको देखाना है। चलिए उससे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।